ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर देखिए लिखा गया प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए यहाँ पर क्या है, चैप्टर वाइज जो है हम चल पाना बहुत कठिन काम है एक एक चीज़ों को लेके, लेकिन अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला है उस पर आप लोग के साथ बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड 2024। तो देखिए प्रतिस्थापन वाले चैप्टर से अगर देखा गया, एनालिसिस किया गया तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मिले हैं। हालांकि यहीं पर हम लोग का नहीं रुकेगा पढ़ाओ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन इन तीनों प्रश्नों को भी आप देख कर जाइएगा। थोड़ा सा खाली समझना है आप लोग को। देखिए क्या हेडिंग कह रहा है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व होता है। प्रतिस्थापन का मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम लोग देखते हैं तो जैसे जिंक होता है या आयरन होता है, तो आयरन जो है वो मजबूत है, उसको क्या कर दिया, हटा के खुद वहाँ पर आ गया। या जैसे हम लोग कापर को लेते हैं, जिंक को, तो जिंक कापर Cu कापर सल्फेट है, तो जिंक आके वहाँ पर क्या करेगा, उसको हटा के CuSO4 यानी CuSO4 था तो वहाँ पर ZnSO4 बना लेगा। कापर सल्फेट जिंक सल्फेट में बदल जाता है, तो प्रतिस्थापित कर दिया, उसके आने पर वो हट गया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है हम लोग का, सेम टू सेम उसको वही चीज़ है। देखिए यहाँ पर, यानी मैथ की केमिस्ट्री को ध्यान समझिए, ये मैथ की केमिस्ट्री समझ गया जो पूरे सवालों को लगा लेगा। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, सवाल में लिख के नहीं मिलेगा आपको पहली बात कि हाँ भैया इसको प्रतिस्थापन से करिए, सवाल डायरेक्ट मिल जाएगा इंटीग्रेशन कीजिए इसका। अब सवाल खुद बताएगा कि मुझको कैसे करना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और जो डेरिवेशन वाला होता है, डेरिवेशन वाला जो प्रूफ करने वाला होता है, प्रूफ करने वाले का उत्तर हमेशा बताता है कैसे करना है सवाल को, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी प्रूफ करने वाला सवाल होता है उसमें हमेशा कौन बताता है आंसर को, उत्तर जो उसका प्रूफ करके लाना है हम लोग को। यहां पर आपका सवाल है, सवाल में देखिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, देख के सवाल लग रहा है कि भैया ये साधारण सवाल तो नहीं है। भले इंटीग्रेशन में खाली यही चीज लगा हुआ है और dx लिखा हुआ है, लेकिन जो अंदर मटेरियल लिखा हुआ है वो आसान नहीं है। तो मतलब आसान नहीं है तो क्या है, वो खुद एक दूसरे से लिंक है उस पर। ये सवाल में क्या है, खुद एक दूसरे से क्या है, वो लिंक है सवाल। अब यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी सवाल में बनाएंगे हम लोग उस तरीके से, यहाँ पर भी देखिए सवाल बनाएंगे, लेकिन पहले वाले सवाल को हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए जब इसको आप लोग हल करेंगे, जब इसको सॉल्यूशन किया जाएगा तो किस तरीके से देखिए किया जाएगा। यहाँ पर जब आप सवाल लिखे, यहाँ पर आप लोग को इंटीग्रेशन करना था किसका, I = इंटीग्रल कॉस, ये लिखा गया था log x बटे में x, और यहाँ पर था आपका dx, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ेंगे 1 × 2, ये है इंटीग्रेशन में जानते हैं कि डिवीजन वाला फार्मूला भी होता नहीं है, इंटीग्रेशन में डिवीजन वाला फार्मूला भी नहीं है, तो होगा कैसे। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है आप लोगों को, कभी मैथमेटिक्स अगर जबरदस्त तरीके से बनिएगा तो इंटीग्रेशन का डिवीजन का फार्मूला बनाइए। और जो नोबेल पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार कई गुना पुरस्कार जो होता है, अबेल प्राइज, अबेल जो मैथमेटिशियन बहुत बड़े थे उनके नाम पर अबेल प्राइज मिलता है मैथमेटिक्स वालों को। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला काम देखिए यहाँ पर मानेंगे हम लोग, पहले यहाँ पर पहुंचिए अंदर फाटक के पास, पहले कहाँ पहुंचेंगे, log x के पास पहुंचेंगे। जैसे ही हम लोग log x के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पर x वाला जो लफड़ा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इससे क्या है, अटैच है, समझ में आया ना। तो मतलब कहा गया कि ऐसे चेकमेट हो सवाल समझ लीजिए। जैसे ही हम लोग यहाँ पर कहने माना जाएगा कि माना यहाँ पर क्या हो गया, सपोज किया गया कि log x = क्या मान लिए हम लोग, t मान लिए, y मान लिए, z मान लिए, t चलिए मान के करते हैं हम लोग, log x = t हो गया। जिसको माने उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या करिए उसको तुरंत ऑन द स्पॉट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, ये 1/x dx = dt। देख रहे हैं सवाल, सवाल खत्म हो गया, सवाल एकदम क्या हो गया, खत्म हो गया, तुरंत का तुरंत ये सवाल खत्म हो गया। यहाँ पर जब इसको देखिए, यानी यहाँ पर इतनी चीज जो थी, इतनी चीज वो बदल गई, यानी इसको आप क्या लिख देंगे, केवल dt, और log x को क्या लिख देंगे आप, केवल t। सवाल देखिए बदल जाएगा तुरंत। अब I = जब आप चलेंगे यहाँ पर सवाल में, इंटीग्रल ये हो गया cos t और ये हो गया आपका dt, cos t और dt हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर I = हो गया इंटीग्रल cos t dt हो गया। अब cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin t। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin t। तो I = देखिए क्या हो गया यहाँ पर, sin t प्लस c, sin t प्लस c। भैया देखिए किसी से मानिए, मान लिए आप, मान लिए, जब माने हैं तो उसको वापस भी आपको करना पड़ेगा, जो माना है आपने उसको क्या करना पड़ेगा, वापस भी करना पड़ेगा। तो चलिए इसका वापस करते हैं। t क्या माने थे हम लोग, log x माने थे, t किसको माने थे हम लोग, t को log x माने थे। तो यहाँ पर I = देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा क्या, साइन log x प्लस c। ये इस सवाल का क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ आया, ऐसे देखिए करना है सवाल को, समझ आया कि नहीं।
एकदम ईजी है, थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना, ये एकदम ईजी है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे, यहाँ पर देखते हैं सेकेंड सवाल को, ठीक ना। यहाँ पर पहला सवाल हो गया आई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स प्लस सी हो गया। जब दूसरे सवाल की ओर मुझे बढ़ते हैं, इंटीग्रल tan x dx है। तो पहले ये tan x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा जटिल है, लेकिन इसको आप पहले सरल में बनाइए। देखिए tan x बराबर होता है क्या फार्मूला, tan x बराबर होता है साइन x बटे में cos x होता है, ठीक है। ये पहले इसमें इसको बदल लीजिए, तुरंत सवाल खत्म हो गया। देखिए ये हो जाएगा साइन x बटे में cos x, ये हो गया dx, समझ रहे हैं, साइन x बटे में cos x dx, सवाल एकदम खत्म, एक को मानिए दूसरा गायब। जैसे ही मानेंगे आप यहाँ पर, देखिए सवाल में माना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर cos x इज इक्वल टू टी, cos x इज इक्वल टू क्या मान लिए, t मान लिए। तो जैसे ही t मानेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से हम लोग ये माइनस अगर हटाएंगे तो ये माइनस कहाँ लगा देंगे, इस तरफ लगा देंगे। भाई माइनस से गुणा कर दिए, उधर प्लस पर, इस पर नहीं ना माइनस है, उल्टा देख के घबरा जाएंगे, उससे बढ़िया रहने दीजिए भैया साइन एक्स डी एक्स की जब हम लोग रख देंगे माइनस डी टी डायरेक्ट लाके। अब देखिए सवाल में, जब सवाल को यहाँ बदल दिए, यहाँ पर देखिए इंटीग्रल हो गया आपका, ये हो गया माइनस, आगे हो जाएगा डी टी बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया नीचे टी हो गया। अब देखिए ये इंटीग्रल आपको बताया गया था कि इंटीग्रल डी एक्स बटे में अगर एक्स होता है तो क्या होता है, ये सीधे सीधे लॉग एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लॉग टी प्लस सी हो जाएगा, और टी किसको माने हैं, cos x को, ये हो जाएगा log cos x प्लस सी, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, इसी को हम कह रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोल रहे हैं, प्रतिस्थापन, और तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, हम जब नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए तो कॉलिंग भी बार बार आ रहा है हम लोग का, कौन परेशान है इस समय। इंटीग्रल देखिए डी एक्स बटे में कौन है, रूट में एक्स प्लस क्या है, यहाँ पर एक्स है। तो जब यहाँ बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, इसको जब हम करेंगे तो ये होगा डी एक्स बटे में, ये होगा आपका रूट में एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब रूट में एक्स था यहाँ पर, तो रूट में एक्स बाहर लिए, और एक्स का मतलब क्या होता है, रूट में एक्स गुणे रूट में एक्स, यही ना होगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर दो रूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखा जाए, इसको पहले ऐसे बरकादे कर लीजिए, एक्स प्लस रूट में एक्स इंटू रूट में एक्स, समझ रहे हैं। तो रूट में एक्स से गुणा कर देगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा। अब दोनों जगह से रूट में एक्स, यहाँ पर भी है रूट में एक्स, यहाँ पर भी है, तो रूट में एक्स को क्या करिए, बाहर ले लीजिए। जैसे ही आप लेंगे यहाँ पर देखिए तो ये dx हो गया, यहाँ पर क्या होगा, रूट में x को जब आपने बाहर ले लिया तो ये आपका बचा क्या, 1 प्लस बचा ये रूट में x बचा, ठीक है। सवाल खत्म, सवाल क्या हो गया, यहीं पर खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया, जैसे ही आप 1 प्लस रूट में x को t मानेंगे, देखिए 1 प्लस एक्स को, देखिए हम आप माना क्या हो जाएगा, माना 1 प्लस रूट में x को मानेंगे जैसे ही हम लोग t, तो ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इसका जब करेंगे तो 1/2 रूट में x, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। 1/2 रूट में x dx इज इक्वल टू dt, थोड़ा छोटा है, आप लोग को देखिए समझना है ये चीज़ को। लेकिन देखिए यहाँ पर किसको जब दे देंगे उधर, तो 1/रूट में x जो होगा dx होगा, वो हो जाएगा 2 dt, सवाल खत्म हो गया। यानी इतना टर्म तो आपका गायब हो गया। तो इसको अब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए बताइए, इंटीग्रल हो गया, ये हो गया आपका 2 dt बटे में क्या हो जाएगा, नीचे बटे में नीचे हो जाएगा t, क्योंकि t की जगह पर क्या माने थे हम लोग, 1 प्लस रूट में x, तो ये बटे में हो गया, ये खत्म हो गया, और ये चीज़ तो चला गया ऊपर, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका 2 आगे रहेगा log t प्लस सी। t किसको माने थे हम लोग, t किसको माने थे, t 1 प्लस रूट में x, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 log रूट में x प्लस 1 और प्लस सी जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और तीनों एकदम धाकड़ सवाल है, तीनों जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड अगर 2024 में आप बैठने वाले हैं तो देखिए इस प्रश्नों को देख कर जाइएगा, तीनों एकदम दमदार सवाल हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट सवाल दिखे तुरंत भेज दीजिए, तुरंत भेजिए डीजे सर चैनल पर, उसका सॉल्यूशन प्राप्त कीजिए। और डीजे सर मैथ्स का जो लिंक है फैलाइए अपने पूरे क्लासमेट में।